जय हिंद। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृति एवं सभ्यता के 70 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो ये सीरीज लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आपको ये किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही मददगार साबित होगा, क्योंकि दोस्तों ये सवाल जो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ, हाल ही के परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है और आगे आने वाली परीक्षाओं में इसमें से 120% आपको संभावना रहेगा कि प्रश्न पूछा ही जाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। और यदि आपको ये सीरीज़ अच्छा लगेगा दोस्तों, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में लिखिएगा कि अच्छा लगा। और आप लोगों के लिए मैं इसी तरह से आगे भी लाने का कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये 70 जो प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कौन सा है। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, घमोट किस राज्य का तबला वाद्य यंत्र है? घमोट जो है ये किस राज्य का तबला वाद्य यंत्र है? तो दोस्तों, घमोट नामक एक तबला है जो खास करके गोवा में एक यंत्र है, वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र का अर्थ होता है बजाने वाला यंत्र। तो घमोट ये गोवा का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यहाँ धन यात्रा लिखा हुआ है दोस्तों, तो कहीं कहीं आपको धनु यात्रा भी मिल जाएगा। धनु यात्रा, कहीं धन यात्रा, तो आपको दोनों में से कोई एक मिलेगा। तो दोस्तों, ये धनु यात्रा जो है किस राज्य में प्रसिद्ध नाट्य है? तो ये धनु यात्रा जो प्रसिद्ध नाट्य है ये ओडिशा में है। ओडिशा में धनु यात्रा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रानी नायका देवी 1178 ईस्वी में किसे पराजित की थी? दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नायका देवी नामक एक रानी थी जिन्होंने 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो सोकुम समई प्रसिद्ध त्योहार, तो सोकुम समई प्रसिद्ध त्योहार किस राज्य का है? तो दोस्तों, ये तो सोकुम समई त्योहार नागालैंड का है। नेक्स्ट है दोस्तों, बैलाटा किस राज्य का नृत्य है? बैलाटा ये दोस्तों कर्नाटक का है। बैलाटा कर्नाटक का है। नेक्स्ट है, झूलन किस राज्य का नृत्य है? तो ये झूलन है राजस्थान का। नेक्स्ट है, पोपीर किस राज्य का नृत्य है? पोपीर नामक नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में, पोपीर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भगवान शिव का कौन सा रूप धारण करके मीनाक्षी मंदिर में पार्वती शादी किया था? दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, भगवान शिव कौन सा रूप धारण करके मीनाक्षी मंदिर में पार्वती से शादी किया था? आप लोग जानते होंगे कि ये महादेव जी जो है ये पार्वती जी के हस्बैंड है, और ये जो है शादी जो भगवान शिव ने किया था मीनाक्षी मंदिर में। यहाँ से याद रखिएगा कि मीनाक्षी मंदिर में भगवान शिव ने पार्वती से शादी किया, और किस रूप में किया था? तो सुंदरेश्वर, सुंदरेश्वर का रूप धारण करके शादी किया था। नेक्स्ट है, पंथी किस राज्य का नृत्य है? पंथी किस राज्य का नृत्य है? तो यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ यहाँ लिखा हुआ है, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोवा में नवरात्रि के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है? आप लोग हाल ही में अभी नवरात्रि खत्म हुआ है और नवरात्रि में अच्छे तरह से आप लोग भाग लिए हैं, मुझे पता है। तो ये आप बताइए कि नवरात्रि के दौरान कौन सा नृत्य किया जाता है गोवा में? तो गोवा में नवरात्रि के दौरान धनगर किया जाता है। और ऐसे भी याद रखिएगा कि नवरात्रि में जो पर्व त्योहार लोग करता है तो बहुत का इच्छा रहता है कि कुछ भगवान धन दे दे, तो इसीलिए धनगर नृत्य जो है गोवा में नवरात्रि के दौरान किया जाता है। अरविंद घोष का जन्म कब हुआ था? तो ये अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ था। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता में हुआ। नेक्स्ट है, पेरुसन किस समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है? पेरुसन त्योहार जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। पेरुसन त्योहार जैन धर्म से। नेक्स्ट है, मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की बेटी किस रूप में प्रसिद्ध हुई? मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की बेटी किस रूप में प्रसिद्ध हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की बेटी थी। नेक्स्ट है, इंद्रप्रस्थ माता चतुर्डांडी संप्रदाय नामक संगीत विद्या की प्रणाली किसने प्रारंभ किया था?
यहाँ कह रहा है कि इंद्रप्रस्थ माता चतुर्डांडी संप्रदाय नामक संगीत विद्या की प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? तो ये अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, केरल में प्रचलित नौका दौड़ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? आप लोग पढ़े होंगे कि ये नौका दौड़ किस राज्य का है। देखिए यहाँ क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये केरल में प्रचलित नौका दौड़, यहाँ से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि नौका दौड़ किस राज्य में प्रचलित है। तो ये नौका दौड़ को वहाँ के क्षेत्रीय लोग वल्लम कली के नाम से जानते हैं। वल्लम कली क्षेत्रीय नाम है, वल्लम कली। नेक्स्ट है, सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लोग मारे गए हैं। कथन है दोस्तों कि सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लोग मारे गए हैं। यह कथन किसका है? तो ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि सभी राष्ट्रों के लिए एक ध्वज आवश्यक है, इसके लिए लोग मारे गए हैं। यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहे थे। नेक्स्ट है, नव कलेवर एक परंपरा है जो किस मंदिर में किया जाता है? नव कलेवर एक परंपरा है जो जगन्नाथ मंदिर में किया जाता है, ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट है, कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी? दोस्तों इस बार पूछ लिया गया था इस प्रश्न को नहीं, इसमें से अधिकांश प्रश्न लगभग में सभी प्रश्न को पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। तो कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी कब बनी थी? तो कोलकाता जो है राजधानी बनी थी 1772 में। 1772 में कोलकाता ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी थी। नेक्स्ट है, तमिलनाडु में थिमिथी किसके सम्मान में मनाया जाता है? तमिलनाडु में थिमिथी किसके सम्मान में? तो आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि थिमिथी कहाँ मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में, और ये द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है, द्रौपदी के सम्मान में। नेक्स्ट है, पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? पुंग चोलम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये पुंग चोलम मणिपुर का है। अगला है, इक्कत क्या है? राजस्थान या गुजरात में कपड़ा का कला। इक्कत जो है राजस्थान और गुजरात में कपड़ा का एक कला है। नेक्स्ट है, हैदराबाद का अंतिम नवाब कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम नवाब था मीर ओस्मान अली खान। दोस्तों इससे पहले कई बार पूछा गया है रेलवे में, एसएससी में भी, और बिहार एसएससी जो भी एग्जाम हुई है उस सभी में पूछा गया है कि अवध के अंतिम नवाब कौन थे। तो अवध का अंतिम नवाब आप लोग को तो पूरा ये याद हो गया होगा कि वाजिद अली शाह था अवध का अंतिम नवाब। लेकिन इस बार पूछ लिया गया था कि हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम था मीर ओस्मान अली खां। यानी आपको जो है एग्जामिनर यदि मान लीजिए 10 पॉइंट पर चल रहा है तो आपको 11 पॉइंट पर चलना पड़ेगा, तब जाके आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। और एग्जामिनर 10 पर चल रहे हैं, आप 8 पर चलिएगा तो वहाँ समस्या हो जाएगी। इसीलिए आप एग्जामिनर से एक कदम आगे रहने का कोशिश करिए। चलिए नेक्स्ट है, केडियन नृत्य किस देश में प्रसिद्ध है? केडियन नृत्य किस देश में प्रसिद्ध है? तो ये श्रीलंका में प्रसिद्ध है केडियन नृत्य। अगला है, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द किससे संबंधित है? खानका शब्द किससे संबंधित है? तो खानका जो है एक धर्मशाला से संबंधित है। खानका शब्द अक्सर आपको मिलेगा कि खानका जो है, खानका सूफियों के निवास को कहा जाता है, तो निवास को वहाँ धर्मशाला भी कहा जाता है, तो वहाँ बदल के पूछ लिया। तो सूफी परंपरा के संदर्भ में खानका शब्द किससे संबंधित है? तो ये धर्मशाला से संबंधित। नेक्स्ट है, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? स्वदेशी आंदोलन जब बंगाल विभाजन हुआ था तो उसी के विरोध में 1905-6 में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन बंगाल में। और स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो स्वराज ध्वज का डिजाइन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाते हुए लोकप्रिय चित्रण को किस गुफा में दर्शाया गया है? दोस्तों यहाँ ये कहा जा रहा है कि रावण जो कैलाश पर्वत को उठाया था, इस चित्र को किस गुफा में दर्शाया गया, मतलब वो चित्र बनाया गया। तो ये गुफा जो है एलोरा की गुफा में बनाया गया है, और ये एलोरा की गुफा को 20 रुपया का जो भारतीय नोट है उस पर अंकित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर किस धार्मिक संप्रदाय का है? तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर है किस धार्मिक संप्रदाय का है? तो ये नैनार का है, नैनार का। नेक्स्ट है, शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों शुद्धि आंदोलन के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। शुद्धि आंदोलन के स्वामी दयानंद सरस्वती जी। नेक्स्ट है, कामुक मूर्तियां रखने वाले वास्तुकला
के अपने नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कामुक मूर्तियां रखने वाले वास्तुकला के अपने नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये खजुराहो मंदिर प्रसिद्ध है और ये जो है आपको मध्य प्रदेश में है। और आप लोग यहाँ जान लीजिए कि कामुक का अर्थ नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप ऐसे जानिए, खजुराहो का जो मंदिर है इसे सेक्सुअल टेम्पल भी कहा जाता है, सेक्सुअल टेम्पल भी कहा जाता है, यानी ये सेक्स से संबंधित मंदिर है, इसीलिए इसका कामुक भी वहीं उसका हिंदी नाम है। तो इसीलिए ये है कि कामुक मूर्तियां रखने वाले वास्तुकला के अपने नागर शैली के लिए कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो ये खजुराहो मंदिर है। नेक्स्ट है, मंदिर की वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो मंदिर के वास्तुकला के संदर्भ में मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मंदिर का गर्भगृह होता है। नेक्स्ट है कलरीपट्ट किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध कला है? कलरीपट्ट किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध एक कला है ये कलरीपट्ट? तो ये केरल का है। अगला है रौलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों रौलेट सत्याग्रह, रौलेट एक्ट जो आया था 1919 में, उसी के विरोध में महात्मा गांधी जी के द्वारा 1919 में ही सत्याग्रह किया गया था और उसे नाम दिया गया रौलेट सत्याग्रह। तो रौलेट सत्याग्रह कब? 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था और रौलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। नेक्स्ट है, यहाँ कोई मिस नहीं है, ये सही है कि रौलेट सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा 1919 में रौलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। अगला है कनीसौल हस्तशिल्प भारत के किस राज्य का है? कनीसौल, साल जो होता है साल ओढ़ने के लिए, कनीसौल हस्तशिल्प वहाँ जो जम्मू कश्मीर में है, ये एक साल बनाया जाता है, सॉल मतलब ओढ़ने के लिए जो चादर टाइप से होता है सॉल, तो वही हाथ से बनाया जाता है, इसीलिए हस्तशिल्प कहा गया है ये जम्मू कश्मीर में। ऐसे याद रख सकते हो, वहाँ ज़्यादा ठंडी रहता है, इसी वजह से हाथ से भी बनाना पड़ता है, क्योंकि जल्दी जब तक दुकान जाओगे आप तब तक तो आपको ठंडी पकड़ सकता है, इसीलिए जल्दी जल्दी हाथ से बना के कनीसौल अपना काम चलाता है। चलिए नेक्स्ट है, कांगड़ा चित्रकला शैली किस परंपरा से प्रेरित हुआ था? कांगड़ा चित्रकला शैली जो है ये किस परंपरा से प्रेरित हुआ था? तो दोस्तों ये कांगड़ा चित्रकला शैली वैष्णव परंपरा से प्रेरित हुआ था। नेक्स्ट है, रोबेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? रोबेन एक द्वीप है जो संबंधित है नेल्सन मंडेला से। रोबेन द्वीप किस विभूति से संबंधित है? रोबेन द्वीप नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है, कागजी शिल्प सोजी की उत्पत्ति भारत के किस स्थान से हुई? दोस्तों यहाँ आप एक कहीं आपको सांझी मिलेगा, सांझी। तो कागजी शिल्प है सांझी की उत्पत्ति भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये मथुरा से संबंधित है सांझी। और कहीं आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा सांझी शिल्प भारत के किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ये मथुरा है। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किससे संबंधित है? दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किससे संबंधित है? तो ये दुनिया के मजदूर एक हो रूसी क्रांति के दौरान दिया गया था 1917 में। चलिए नेक्स्ट है, नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों ये जो सीरीज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ ये बेहतरीन सीरीज है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। यदि अच्छा लगेगा तो दोस्तों मैं भारतीय संस्कृति सभ्यता का पूरा A to Z मैं NCERT से आपको कवर करा दूंगा, और आपको संस्कृति सभ्यता से जो आजकल सभी परीक्षा में अधिकांश प्रश्न पूछा जाता है आपको इससे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसीलिए आप ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। वैसे भी आप अपना फीडबैक दीजिए कि आपको जो भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो कैसा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लोकप्रिय त्यौहार चावोथ किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये चावोथ लोकप्रिय त्यौहार है जो गोवा में मनाया जाता है और घूमोट भी मनाया जाता है, और वहाँ क्या कहते हैं नवरात्रि के अवसर पर धनगर भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, इरुमई मंदिर जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है भारत के किस शहर में है? इरुमई मंदिर है जिसे दक्षिणामूर्ति भी कहा जाता है भारत के किस शहर में है? तो दोस्तों ये बड़ोदरा में है, बड़ोदरा में, ये गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट है, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज किस भारतीय शहर में है? ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज, यहाँ से फव्वारा निकलता है, ऐसे ऐसे फव्वारा, ऐसे ऐसे चारों तरफ। तो ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज भारत के किस
शहर में है। तो ये गुलजार हौज जो है आपके हैदराबाद में है। तो वैसे भी जान लीजिए हौज, हौज मतलब क्या, कोई भी हौज जहाँ जैसे पानी का जो लगा रहता है मोटर, तो वहाँ हौज होता है जहाँ पानी गिरता है। तो ये भी बाद में रहता है, तो हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट है, मोडसे किस भारतीय राज्य का प्रमुख नृत्य है? मोडसे, तो मोडसे आपको नागालैंड का है, मोडसे नागालैंड का। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय खेल इनसुक नार किस भारतीय राज्य से संबंधित है? ये एक भारतीय खेल है इनसुक नार, जो मिजोरम से संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, थेयम किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? एक नृत्य है थेयम, जो किस राज्य से है? तो ये दोस्तों केरल से है, थेयम केरल से। चलिए अगला देखते हैं, ऐतिहासिक स्मारक तालाताल घर किस राज्य में है? एक ऐतिहासिक स्मारक है और तालाताल घर है, तालाताल घर, उस ऐतिहासिक स्मारक का नाम है तालाताल घर। तो ये तालाताल घर जो है ये असम में है, असम। चलिए नेक्स्ट है, हरेली का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरेली का त्यौहार मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ छत्तीस और गढ़ लिखा हुआ है, तो छत्तीसगढ़ आप लोग ऐसे समझिएगा, छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर किस वर्ष भारत आया था? फ्रांस का यात्री था फ्रांसवा बर्नियर, ये 1656 में भारत आया था। तो फ्रांस यात्री फ्रांसवा बर्नियर 1656 में आया था। तो ये लगभग में आपको औरंगजेब के शासनकाल में आया होगा फ्रांसवा बर्नियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि पर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? अजमेर में जो सूफी संत है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है, वहीं पर उन्हीं के पुण्यतिथि पर एक त्यौहार मनाया जाता है और इस त्यौहार का नाम है उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पुण्यतिथि पर मनाया जाता है उर्स नामक त्यौहार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस वर्ष करवाया? आप लोग जानते होंगे कि बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, और किस वर्ष इसका निर्माण करवाया गया था? तो 1601 में करवाया गया था। 1601 में अकबर का लास्ट क्या कहते हैं अभियान भी हुआ था असीरगढ़ के खिलाफ। फ्लाइट ऑफ विजन पुस्तक के लेखक कौन है? नेक्स्ट प्रश्न है, फ्लाइट ऑफ विजन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, लोकप्रिय कुणबी महोत्सव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय कुणबी महोत्सव किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गोवा से संबंधित है कुणबी महोत्सव। चलिए नेक्स्ट है, नोंगकर्म नृत्य उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? नोंगकर्म नृत्य उत्सव, नोंगकर्म नृत्य उत्सव। चलिए ये मेघालय से संबंधित है। नेक्स्ट है, मज्म उल बहरैन पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो एक पुस्तक था जिस पुस्तक का नाम था मज्म उल बहरैन, इसको लिखने वाला था दारा शिकोह। चलिए अगला है, बागुरम्बा भारत की किस जनजाति का नृत्य है? तो ये बागुरम्बा नामक नृत्य किया जाता है बोडो जनजाति के द्वारा, बोडो जनजाति के द्वारा बागुरम्बा नामक नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच हुई सरायघाट की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सरायघाट की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो सरायघाट की लड़ाई 1671 में। और दोस्तों यहाँ एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक युद्ध है सरायगढ़, सरायगढ़ गढ़, तो ये है सरायघाट, सरायघाट है 1671 में, और सरायगढ़ का जो युद्ध है ये है 1897 में। तो ये दोनों युद्ध में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए आप इसको नोट में लिख लीजिए, दोनों को लिख दीजिए एक जगह और दोनों को याद कर लीजिए, ताकि यदि पूछ दिया जाए तो आप निशाना साध दीजिए सीधा सही जवाब पर। तो सरायघाट का युद्ध 1671 में और सरायगढ़ की युद्ध 1897 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि असम में पारंपरिक घरों को स्टिल्ट पर क्यों बनाया जाता है? दोस्तों असम में होता क्या है कि वहाँ पर ज़्यादा बाढ़ और वन जीव को खतरा होने की वजह से स्टिल्ट पर घर बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजबाड़ी के अखंड खंडहर किस भारतीय राज्य में है? एक राजबाड़ी अखंड खंडहर है जो पूछ रहा है कि किस भारतीय राज्य में है, तो ये नागालैंड में है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में भगोरिया हाट उत्सव मनाया जाता है? भगोरिया हाट, तो दोस्तों ये भगोरिया हाट उत्सव जो मनाया जाता है ये मध्य प्रदेश में मनाया जाता है, भगोरिया हाट। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों ये 1740 में गिरिया का युद्ध लड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी?
यहाँ दोस्तों आप लोग मत कंफ्यूज होइएगा, यहाँ देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, चूँकि आप लोग जानते होंगे कि अंतरिम सरकार का गठन जो है 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, वो भी बिल्कुल सही है। और यहाँ आप सवाल पर ध्यान दीजिए कि सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की थी। तो दोस्तों 21 अक्टूबर 1943 में ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। और ये किनके द्वारा किया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसीलिए आप लोग यहाँ ये मत सोचिएगा कि यहाँ जवाहरलाल नेहरू होना चाहिए और 1946 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा 1946। हुआ था क्या वहाँ? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में कैथी सिनेमा हॉल में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। कैथी सिनेमा हॉल, याद रख लीजिएगा दोस्तों, कैथी सिनेमा हॉल में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। और वहीं पर नेताजी स्वतंत्र भारत की आंतरिक सरकार के प्रधानमंत्री बने और युद्ध व विदेशी मामलों के मंत्री बने, सेना के सर्वोच्च सेनापति बने। तो इनका अपना सब कुछ अलग चलता था, इसीलिए ये बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लोसर उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो लोसर उत्सव ये मोनपा के द्वारा मनाया जाता है। लोसर उत्सव मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है, ये चैनल का नाम है ब्रजेश स्टडी। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है, आप इस वीडियो के माध्यम से एक भी नया प्रश्न सीख पा रहे हैं, तो दोस्तों आप ज़रूर आप वीडियो को शेयर कीजिए, अपने मोबाइल में जो भी ग्रुप है सभी ग्रुप में शेयर कीजिए। ताकि इससे होगा क्या दोस्तों, मैं जो इस पर इतना मेहनत करता हूँ, क्वेश्चन का कलेक्शन करता हूँ, फिर टाइपिंग, ये सारा वीडियो को फिर बनाना, एडिट करना, सारा बहुत सारा इसमें प्रोसेस है। तो आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, तो बस आप लोग अपना इतना तो करिए ही कि कम से कम फैलाइए, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके, हमें भी मोटिवेशन मिले। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है कि किस राज्य में सर्वाधिक परमाणु रिएक्टर है? किस राज्य में सर्वाधिक परमाणु रिएक्टर है? तो दोस्तों सर्वाधिक परमाणु रिएक्टर जो है ये तमिलनाडु में है। और यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों, भारत में कुल मिलाकर के 22 परमाणु रिएक्टर है। भारत में टोटल 22 परमाणु रिएक्टर है, 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। 22 परमाणु रिएक्टर है, 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, और तमिलनाडु में 2 ठो है। तो कुडनकुलम और कल्पक्कम, और सभी राज्यों में एक एक है, किसी में है भी नहीं। चलिए नेक्स्ट है, ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में, ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाने वाला विशाल तूफान किस ग्रह पर आता है? तो ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाने जाने वाला विशाल तूफान ये बृहस्पति ग्रह पर आता है। नेक्स्ट है, किस जलीय जंतु में गलफड़े नहीं होती? तो दोस्तों व्हेल जो है, व्हेल में गलफड़े नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कार्बन के अणु एक साथ ग्रेफाइट में किस बंधन से जुड़े होते हैं? तो कार्बन के अणु एक साथ ग्रेफाइट में सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़ा होता है। चलिए नेक्स्ट है, अपने जीवन काल में कई जीवों से भोजन ग्रहण करने वाला जीव क्या कहलाता है? जो कई जीवों से भोजन ग्रहण करता है उनको परभक्षी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गर्म पानी के झरनों से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो गर्म पानी के झरनों से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट है, गोमती मारी मुथु जो हाल ही में चर्चा में थी, किस खेल से जुड़ी है? तो ये भारतीय धावक है, इनके ऊपर 4 वर्ष का बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, थांगता मार्शल आर्ट किस राज्य का है? तो थांगता मार्शल आर्ट, ये दोस्तों थांगता मार्शल आर्ट आपको मणिपुर से संबंधित है। समुद्र के पानी में, नेक्स्ट है, समुद्र के पानी में प्रचुरता से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो समुद्र के पानी में प्रचुरता से क्लोरीन पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ आप लोग ये मत सोचिएगा कि सोडियम होगा, सोडियम नहीं होगा, क्योंकि सोडियम जो है, सोडियम क्लोरीन के तुलना में कम पाया जाता है। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा क्लोरीन, और सोडियम दूसरे स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कि खत्म हो गया है दोस्तों। वृक्क का वजन कितना होता है? वृक्क का वजन होता है, वृक्क का वजन होता है 80 से 190 ग्राम। वृक्क का वजन 80 से 190 ग्राम। यदि दोस्तों वहाँ समुद्र के पानी में बात करें तो आपको क्लोरीन जो है, क्लोरीन प्रति 1000 में 18.98 भाग पाया जाता है। 18.98
जबकि सोडियम जो है 10.56 भाग पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, लाताविया किस देश की राजधानी है? तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि लाताविया रीगा की राजधानी है। नेक्स्ट है, बर्न्ट शुगर उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों बर्न्ट शुगर उपन्यास के लेखक जो है अवनी जोशी है। इनको 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है। तो बर्न्ट शुगर, इसलिए ये थोड़ा चर्चा में है, तो पूछे जाने की संभावना है। तो बर्न्ट शुगर उपन्यास के लेखक कौन है? अवनी जोशी। चलिए दोस्तों आज यहीं तक रहने देते हैं। और दोस्तों एक बात, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़रूर प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ 101 बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ है। और एनसीईआरटी का जो हमने सीरीज चलाया है आप लोगों के लिए, ये अभी पॉलिटिकल का चल रहा है, फिर इसके बाद मैं सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्ट का लेकर के आऊँगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। और बस दोस्त आप लोग तैयारी करते रहिए ईमानदारी से। अभी परीक्षा है, आप लोग इधर उधर समय को बर्बाद नहीं कीजिए। और आप लोगों के साथ मैं बना रहूँगा और एक से एक बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह मैं आप लोगों को लेकर के आऊँगा, जिससे आपको निश्चित एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा होगा ही, कोई शक नहीं है, बेशक फ़ायदा होगा। चलिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।